बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज ना वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाते हैं। उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं डिस्कस करूँगा, आपने मतलब उस चीज़ को एनालिसिस करना है। ठीक है, एग्री करना है या डिसएग्री आप कर सकते हैं। तो मैं चीज़ें बताता हूँ, तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये है, क्या मार्केट यहाँ से सेल लाएगी? इसी चीज़ का क्वेश्चन तलाश करते हैं पहले। अच्छा जी, मार्केट उठी है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है 2536 से। तो इसी जो बाय कैंडल पड़ी हुई है, इसी के ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं। ये 3436 यहाँ से उठी है और टॉप लगाया मार्केट ने ये। ठीक है जी, 73 लगा दिया। तो रीडिंग क्या आई? ये हमारे पास बाय जोन हो गया। इसको ग्रीन कर देते हैं जिस तरह आप देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बाय जोन हो गया। अगर मार्केट यहीं से गिरती है तो ये हमारा क्या हुआ? बाय जोन हुआ। ऐसी है ना। अच्छा, इसकी रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग इसकी जो भी हो 98 के नीचे है, या 98 ही इसको कंसीड कर लें। फ़र्ज़ करें आप 25 98 कंसीड करते हैं। अच्छा जी, देखें मार्केट ब्लू से उठी है 2538 या 36 से ब्लू से उठी है, और मार्केट ने 2652 ब्लू को टैप किया और ब्लू के ऊपर पड़ी हुई है। नीचे तो क्लोजिंग नहीं दी ना, 52 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने। 52 के नीचे क्लोजिंग देती, इसको ब्रेक ना कर पाती, तो हम पहला आंसर या पहली चीज़ ये हमें वाज़ेह हो जाती कि 52 को ब्लू को नहीं, ब्लू से उठी है, नेक्स्ट ब्लू को टैप किया है, रिजेक्शन ली है या रेजिस्टेंस बनाई है, अब ये नीचे आएगी। ब्लू के ऊपर आ गई है, रिजेक्शन तो ना हुई, ये तो ब्लू टूट गया। अच्छा जी, यानी नीचे नहीं आ सकती। पहला हमारा ये पूरा हुआ। अब फ़र्ज़ करें फिर भी मैं कहता हूँ या आप या कोई ए बी सी कहता है जी मार्केट नीचे आएगी, एज इट इज़ यहीं से नीचे आएगी। तो देखें ब्लू टू ब्लू गई है, कंफर्म है ना, कोई शक नहीं है इसमें। तो अगर नीचे रेड तक आती है, अगर यहीं से नीचे आती है, यहीं से नीचे यहाँ तक आती है, तो रेड से आना चाहिए था ना। क्वेश्चन तो ये पैदा होता है ना, अगर इसने रेड तक आना है, 2598 तक आना है, नीचे आना है, तो फिर रेड से आना चाहिए था। रेड तो पड़ी हुई है 2713 के ऊपर, या फिर रेड लाइन पड़ी हुई है 2641 के ऊपर, 2633 के ऊपर। बात ठीक है ना। अगर इसने रेड टू रेड ही जाना है, देखें ब्लू टू ब्लू जा रही है ना, और गई है, कंफर्म है, और नेक्स्ट ब्लू 2687 को टैप करेगी और करने वाली है, आज नहीं तो कल होगा। अगर इसने, देखें बाय जोन ये बनता है, रेड के ऊपर बनता है हमारा, इसी पोजीशन में जहां मार्केट ठहरी हुई है, जो उसने ये वीक की ये ग्रीन कैंडल बना रखी है, इसी के ऊपर फैबो ड्रा करें तो रेड तक आना चाहिए, क्योंकि जोन हमारा रेड के ऊपर बन रहा है, 2598 के ऊपर बन रहा है ना। अगर रेड तक आना तो रेड से आना चाहिए था, रेड से तो नहीं आ रही, ब्लू से भी नहीं आ रही, ब्लू को तो ब्रेक कर चुकी है। हाँ 87 से आती, 2687 से नीचे आती रिजेक्शन लेके, क्योंकि ऊपर जोन पड़ा हुआ है हमारा, तो हम ये कह सकते हैं 2652 तक आ सकती है मार्केट। ये तो बात मानने वाली है। ठीक है जी, तो अब मार्केट सेंटर में है ना, ऊपर है ना नीचे है, ना रेड पर है ना ब्लू पर है। ब्लू, हाँ इतना ज़रूर है, ब्लू को ब्रेक कर चुकी है, तो ब्लू नेक्स्ट तक जाएगी, 87 तक जाएगी, ये कंफर्म है, इसमें शक नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि मार्केट, देखें एज पर टूल, एज पर जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक जो हम अभी तक देख चुके हैं या कर चुके हैं, तो उसके मुताबिक तो नहीं आनी चाहिए। हाँ फंड में देखें, एक मेरी बात सुने, जब मार्केट बेस में होती है, जब मार्केट सपोर्ट पर होती है,
जब मार्केट डिमांड जोन में होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, उसी वक्त बम फूटता है, उसी वक्त एक कंट्री दूसरे कंट्री को थ्रेट देता है। जिस वक्त मार्केट टॉप पर होगी, सेलिंग जोन में होगी, ठीक है जी, किसी रेजिस्टेंस के नीचे पड़ी होगी, उसी वक्त निगोशिएशन का आगाज होगा, ठीक है जी, दो कंट्रीज के दरमियान। उसी वक्त जंग रुकेगी, उससे पहले जंग नहीं रुकेगी। जंग उस वक्त रुकेगी जब मार्केट किसी सपोर्ट के नीचे होगी, टॉप पर होगी, सेलिंग एरिया में होगी। ये चीज़ कंफर्म है। तो अगर अब कहा जाए कि जंग रुक जाएगी, जंग रुकेगी 87 के ऊपर जाके, सिंपल बात है, या रुकेगी 2713 के ऊपर जाके, क्योंकि ये सेलिंग एरिया है, हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तो पॉसिबल है जंग का रुकना। तो इस जगह सेंटर में मार्केट खड़ी है, मेरे ख्याल में कोई जंग रुक जाए या कोई कंट्री लचक खा जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा जाए, मेरे ख्याल में जो हमने देखा है वो तो ऐसे पहले तो नहीं हुआ था, और उम्मीद काफ़ी अब भी नहीं होगा। तो अल्लाह माफ़ करे, जंग रुक जाए, हमें तो कोई इशू नहीं, हम तो सेल बाय वाले हैं, $2-4 लिए और साइड पे हो गए। टेक्निकली मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, जो फॉरेक्स हैंडलर होते हैं उनके पास जो न्यूज़ सोर्सेज होते हैं वो पेड होते हैं। मीडिया में न्यूज़ बाद में आती है, पहले फॉरेक्स हैंडलर के पास न्यूज़ जाती है, और इनके गहरे रवाबित होते हैं कंट्रीज़ के दरमियान। जो बात अभी हमारे ज़हन में भी नहीं होती, जो बात सोची जा रही होती है, इनको इल्म होता है, ठीक है जी। न्यूज़ बाद में आती है, मार्केट पहले मूव कर जाती है, हम कहते हैं जी हाँ, ये इसने मूव जो किया था ना, वो इस न्यूज़ के मुताबिक किया था, और हमें न्यूज़ वो बाद में जाके मिलती है। न्यूज़ होती है, इनके पास पहले से होती है। बहरहाल, तो मार्केट हैंडलर उसी न्यूज़ के हवाले से मार्केट को उसी जगह जाके खड़ा करते हैं। अच्छा जी, ये बात ये हो गई। अब देखिए माशाल्लाह 69.88 के ऊपर मार्केट पहुंची हुई है। अच्छा, तो सेल जोन मेरा है, पहले ये तो हमारी डिस्कशन हो गई ना, 87 से लेके 2704 तक, 2687 से लेके 2704 तक हमारा सेलिंग जोन है। यहाँ से हम सेल करेंगे, और सेल हमारी स्काल्पिंग होगी। ये भी मैं आपको बता दूं, कहाँ तक होगी, 2652 तक होगी, ब्लू टू ब्लू होगी, इससे नीचे नहीं करेंगे हम। यहाँ हम सेल का तमाम प्रॉफिट बुक करेंगे, लाट छोटी रखेंगे सिंगल लाट के साथ, क्योंकि सेल हमेशा स्काल्पिंग होती है, रिट्रेसमेंट होती है। इस सारी ग्रीन कैंडल, अब इस सारी की हम रिट्रेसमेंट लगाएं, अगर फ़र्ज़ करें मार्केट यहाँ से नीचे आती है, देखें ये अब भी 2598 बन रहा है, पिन पॉइंट हमारा जोन नीचे वाला बाय जोन, ये वाला। अगर मार्केट वहाँ से भी गिरती है, 2687 से भी नीचे गिरती है ना, फ़र्ज़ करें, क्योंकि सेल जोन है ना हमारा, तो तब भी 2598 के ऊपर नहीं पहुँचेगी। उसकी रीज़न, ब्लू से गिर रही है, ब्लू के ऊपर ब्रेक लगेगी इसकी, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर इसने रेड तक आना है तो दरमियान में दो रेड और भी पड़ी हुई हैं, ज़रूरी नहीं ये थर्ड रेड के ऊपर जाके रुके, 98 के ऊपर 41 भी है, 33 भी है, ये भी तो दो रेड लाइन पड़ी। लेकिन अगर देखें 87 से आएगी तो 52 तक, अगर ये हमारा जोन है 2704 ही लगा लें, तो ऊपर रेड लाइन पड़ी हुई है 2713, ठीक है, मार्केट हमारे जोन से ऊपर निकल के रेड लाइन को विक लगा के नीचे आती है, तो तब भी नीचे दो रेड लाइन पड़ी हुई है 2641, 2633। तो जोन कहाँ है हमारा, इसको मज़ीद ऊपर ऊपर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ तक मार्केट जाती है, देखें 2612 के ऊपर जोन लगाया है, तो अब ये जोन आ रहा है हमारे पास, इस तरह कर लेते हैं 2609, 2595, ठीक है, तब ये रेड जोन है अगर 13 से गिरती है।
तो तब किसी हद तक निचले दो रेड जोन इसको ब्रेक करने होंगे, उसके लिए किसी न्यूज़ का सहारा लेना होगा इसको, फंडामेंटल न्यूज़ का, तो तब जाके ये 95 तक पहुंचेगी अगर 13 से नीचे गिरती है। लेकिन नीचे दो रेड लाइंस पड़ी हुई हैं, इनको न्यूज़ टाइम में तोड़ेगी मार्केट, फिर वो नीचे आएगी। बहरहाल तो ये डिस्कशन हो गई, उम्मीद काफ़ी आपको ये चीज़ें समझ आ गई। इसको ब्लू ग्रीन कर दें, क्या हर्ज है हमें, यानी अगर 13 से नीचे गिरती है तो ये वाला जोन टैप कर सकती है मार्केट, ये वाला। ठीक है जी, देखिए पूरा 70 लगा लिया मार्केट, 26 70 लग गया है। ठीक है जी, तो सेल कहाँ से करेंगे, 87 से स्काल्पिंग सेल। कल भी मैंने कहा जो 50 से करा रहा था, मैंने कहा स्काल्पिंग सेल करेंगे आप, बल्कि मैंने रिजेक्शन का लफ्ज़ यूज़ किया था, सेल का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया था मैंने ग्रुप में। अच्छा ये बात यहाँ हो गई। अच्छा अब वीकली उधर देखते हैं, कहाँ देखते हैं, MT4 में देखते हैं। आज बस पिछली दो वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, कुछ ना गला ख़राब था मेरा, तो मौसम इधर चेंज हो रहा है ना, तो अब इधर वीक में आ जाते हैं। देखें ये रिट्रेसमेंट मैंने अब लगाई है, यानी ये लगाई है मैंने नीचे से ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बल्कि यहाँ से नहीं, ये कहाँ से लगी हुई है, नीचे से टॉप तक लगी हुई है, ये ऐसे तो नहीं होनी चाहिए थी, नीचे से ऊपर तक ऐसी रिट्रेसमेंट नहीं है ये, इसको हटाते हैं, ये गलत लगी हुई है। रिट्रेसमेंट जो लगनी है ना, वो रिट्रेसमेंट इस तरह लगेगी, टॉप से बॉटम तक लगेगी, यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है जी, ये रिट्रेसमेंट लग गई हमारे। अब देखें, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है पिन पॉइंट, ये 50 का लेवल है ना, ये रीडिंग नोट करें, 2663 है, 2663 H4 में आ जाए, 2663 इधर देखें, ये है ना 50 का लेवल जो फैबो ड्रा की थी, मार्केट ने पूरे 8 घंटे ऊपर गुजारे हैं और नीचे विक छोड़ के बॉडी ऊपर दी है। मैं नोट कर रहा था, मार्केट विक छोड़ रही थी, मैंने बाय कराया इस फोन से, 2 बार बाय कराया है मैंने, बल्कि 3 दफ़ा बाय गई है छोटे टाइम फ्रेम में। इस एरिया से मैंने बाय कराया है 58 और 60 के दरमियान से। मार्केट नीचे विक छोड़ के बॉडी ऊपर क्लोज कर रही है 50 के फैबो के 50 के लेवल के ऊपर। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आप सभी को इल्म है, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, ये है इसका रिजल्ट 2693। अगर 50 का लेवल ब्रेक हो गया तो 61 के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, हर कीमत में जाना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, और हमारे जोन के अंदर आ रहा है 93, जो हमने उधर जोन ड्रा किया है अपना ट्रेडिंग व्यू में। तो इसलिए हमें सेलिंग से एहतियात करनी चाहिए, अभी मार्केट को जितना ऊपर जा सकती है जाने दें। तो बायर्स दोस्त बिल्कुल दिल छोटा ना करें, रिलैक्स रहें। मार्केट ने क्या किया, सिर्फ ट्रैपिंग की और कुछ भी नहीं किया, लोगों को फंसाया, इसी एरिया में फंसाया कि सेल आ रही है, सेल आ रही है, सेल आ रही है। तो कहाँ है वो सेल, फंस गई। अच्छा जी, जो दोस्त जहाँ से भी बाय, इवन 70 से भी आप बाय में बैठे तभी भी आप ब्लू बैठे हैं सर, और ये गारंटी है अगर 50 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई तो 60 के लेवल 93 तक पहुंचना होगा, 2693 के ऊपर पहुंचना होगा मार्केट को। इट मीन बुलिश ट्रेंड अभी भी बरकरार है। तो देखेंगे 60 के लेवल को भी आपने वैसे देखना है, 93 के वो वैसे देखना है। अगर 93 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, 4 घंटे की कैंडल दे देती है, क्योंकि ये फैबो लगाई है हमने वीकली में, तो 4 घंटे की पूरी कैंडल जिस तरह ये बनी हुई है सेटअप ऊपर देती है तो वो 60 भी ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज अगर रिजेक्शन लेगी 93 से तो यहाँ तक आ सकती है बस 63 से। कितने, $30 बने, $30 बने, $30 नीचे आएगी, फिर ऊपर निकल जाएगी। ठीक है जी,
ये चीज़ कंफर्म होगी। यानी पहली चीज़ तो कंफर्म हो गई, ये जो हमने इतनी देर डिस्कस की है कि मार्केट अभी बुलिश है, बेरिश नहीं है। बाय किया जाए, सेल ना किया जाए। बट टॉप से तो बाय नहीं बनता। बहरहाल वो 58 और 60 का लेवल था, अच्छा लेवल था, उसका मैंने सारा दिन वेट किया। तो कुछ लोग, लेकिन दोस्त वहाँ परेशान थे। H1 में आते हैं। H1 में इसको मैं बुलिश फ्लैग कह रहा था सुबह से, जो बन रहा था। ए बी सी डी ई से ब्रेकआउट होता है हमेशा। ब्रेकआउट ले रही है मार्केट, ठीक है जी। ये क्या हुआ था, बुलिश फ्लैग बनाया था मार्केट ने दरअसल घंटे की टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, अगर आप प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो साफ ज़रा ऊपर ही जाना है इसने। प्रीवियस हाई इसका क्या है, 73 है। 73 के ऊपर कैंडल देगी तो साफ ज़रा ये ऊपर चली जाएगी। बहरहाल एवरी डिप बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं, ये हमारा हो गया वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है जी। 4 घंटे में आते हैं। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, मुझे याद आ गई है। इधर डेली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम देखें, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर पड़ी हुई है। पूरे दिन की कैंडल 2646 के ऊपर, 2646 स्ट्रांग सपोर्ट है। 50 का मूविंग एवरेज है, 20 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके ऊपर बेस बना के मार्केट ठहरी हुई है। अच्छा, फिर क्यों नीचे आएगी? इसके ऊपर कोई मूविंग एवरेज भी तो नहीं है। अगर कोई मूविंग एवरेज इस जगह के ऊपर आ जाता, सॉरी, इस 71 के ऊपर कोई मूविंग एवरेज 200 का आ जाता, 100 का आ जाता, इवन 10 का मूविंग एवरेज आ जाता, फिर भी हम कहते हैं यार मूविंग एवरेज पड़ा है, रिजेक्शन लेगी, नीचे आ सकती है। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं, ऊपर तो स्पेस पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है। मार्केट के लिए आसानी आसानी है, और मार्केट उसको अवेल कर रही है। आप देखें 71 के ऊपर पहुंच चुकी है माशाल्लाह। आपको नजर आ रहा है मेरी ट्रेड भी पड़ी हुई है 0.01 की, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में ऊपर जाना चाहिए। फिर वही चीज़ कहाँ तक, यहाँ तक 94 तक। चलो, डिस्कशन हो गई, उम्मीद काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। अब आते हैं हम H4 में। ये कल कल हमने इस जोन से बाय किया था ना 20 से, तो 20 से ही मार्केट उठी थी, तो यहीं से फैबो लगाया जाए, जोन बनाया जाए, तो ये बनता है 26, 42 और 38 के दरमियान। आपको नज़र आ रहा होगा ना। तो अगर मार्केट, कल कल की वीडियो में मैंने ये जोन बताया था आपको, लेकिन मार्केट यहाँ नहीं आई। अगर आ भी जाती है इधर, तो यहाँ से फिर बाय बनेगी, और अच्छा बाय जोन है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ठीक है जी। एक बाय जोन हमारा ये निकल आया, इसके ऊपर एक और पुल बैक पड़ा हुआ है, वहाँ से हम बाय जोन निकालते हैं। यहाँ से इस वक्त तक ये बाय जोन, इस वक्त तक अगर मार्केट ऊपर चली गई तो बाय जोन भी हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 54 से 57, इससे ऊपर जो बाय जोन पड़ा हुआ है 58 से 60 वाला, वहाँ से तो हमने 2 बार बाय की है 4 घंटे के हवाले से, ठीक है। तो ये तो टैब हो चुका है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखें, यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट किसी हद तक रिजेक्शन ले सकती है। ये छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। अगर यहीं से एज इट इज़ जहाँ ठहरी हुई है यहीं से नीचे आती है, तो फिर यहाँ से दोबारा बाय हो जाएगी 65 से 66 के दरमियान, 65 से 66 के दरमियान फिर बाय बन जाएगी। अगर यहीं से नीचे आ जाती है मार्केट, ये बाय जोन है हमारा। तो ये है कहानी सारी, उम्मीद काफ़ी आपको समझ आई होगी। तो इसको अभी फ़िलहाल ऊपर जाने दें। तो 83, 87, 93, SL 93 के ऊपर ऊपर रखेंगे हम। अगर सेल करना चाहें, स्कैल्पिंग सेल,
तो पॉसिबल है तो एसएल आप छोटा ना रखेंगे, क्योंकि वो जो हमने फैबो ड्रा की है ना उसके मुताबिक 93 बनता है, 60% ऑफ फैबो। तो अगर हम एसएल छोटा रखेंगे मार्केट 93 तक जाएगी तो वहाँ से हिट कर सकती है। बेहतर यह है कि मार्केट को ऊपर जाने दें, थोड़ा सा आज़ाद छोड़ते हैं इसको। तो बेहतर यही है कि मार्केट जैसे डिप लगाए उसी डिप से आप बाय करें। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।